तो इसलिए कहा जाता है कि ग्राहक मेरा देवता, दुकान मेरा मंदिर, ग्राहक का संतोष यही मेरा प्रसाद। हेलो दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल नगर की विश्वास आकाश जी बोला। दोस्तों आज का ये जो वीडियो रहेगा, ये वीडियो जो रहेगा एक दुकानदार के ऊपर ही रहेगा और इसमें मेरा लाइफ ही रहेगा, क्योंकि एक दुकान जब खुल जाता है तो उसके बाद में क्या क्या काम होता है और क्या क्या उनका ड्यूटी बनता है वो सब इस दोस्तों कहते हैं कि दुकान मेरा मंदिर, ग्राहक मेरा देवता, ग्राहक का संतोष यही मेरा प्रसाद। इसका मतलब ये है कि दुकान जो है एक टेम्पल है और कस्टमर जो है वो गॉड है, और जो ग्राहक आके अगर सेटिस्फाई होता है तो वही प्रसाद है, क्योंकि ग्राहक का संतोष होगा तभी पेमेंट मिलेगा, पैसा मिलेगा, और कस्टमर को सेटिस्फेक्शन कराना दुकानदार का जिम्मेदारी बनता है। दोस्तों दुकानदारी भी एक बहुत ही आसान वाला काम नहीं है। आसान वाला काम उनके लिए है जो बहुत बड़ा बड़ा शॉपिंग मॉल खोल के रखते हैं जिसमें सारा सिस्टम में चलते हैं। वो एक आसान काम हो सकता है क्योंकि उसमें सारा वर्कर रहता है और सिस्टम में बना हुआ रहता है। लेकिन जैसे हम जैसे छोटे मोटे दुकानदारों के लिए बहुत सारा तकलीफ है, और हम जैसे छोटे मोटे दुकानदारों को सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुआ है ऑनलाइन से, क्योंकि ऑनलाइन आने के बाद में हम लोगों को बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ है। दोस्तों और एक बात, ये जो बाकी सिस्टम है ना, ये बाकी सिस्टम को मैंने बहुत लोग बुरा मानते हैं कि बाकी नहीं देता है बोल के, लेकिन बाकी जो है ना, आप अगर बाकी का खाता देखोगे ना, मेरे एक छोटा सा दुकान का भी, तो आप लोग समझोगे कि क्या होता है बाकी। बाकी बोलना बहुत आसान है, लेकिन बाकी को देने के बाद में कस्टमर, मतलब जो भी होता है, कस्टमर को जान पहचान ही होता है जो बाकी मांगने आते हैं, उनका मतलब शक्ल देखना ही मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए ऑनलाइन से जब आप सामान लेते हो तो बार्गेनिंग भी नहीं होता है, बाकी भी नहीं होता है, और ऑफलाइन से जब आप लेते हो तो आपको बाकी भी चाहिए, सस्ता में भी चाहिए, और बहस भी करते हो, और पेमेंट भी करने में आपको लेट होता है। तो बिल्कुल ऐसा मत कीजिए। आप ऑनलाइन से अगर पेमेंट करके लेते हो, भी एडवांस, कभी कभी किसी किसी में प्रीपेड भी होता है। और एक कड़ा सच जो आप लोग मानना पड़ेगा आप लोगों को, कि आप लोग जब शॉपिंग करते हो तो ऑनलाइन से ज़्यादा शॉपिंग करते हो, लेकिन जब डोनेशन का समय आता है, जैसे कि कुछ पूजा हो, चाहे किसी सोशल वर्क के लिए हो, चाहे कोई भी एक अच्छा काम के लिए हो, जब आप डोनेशन मांगते हो तो आपको जो है ये लोकल दुकानदारी सपोर्ट करते हैं। तो इसलिए ऑनलाइन का परचेस को आप लोग छोड़िए और ऑफलाइन में जो करते हैं उस दुकानदार को आप लोग सपोर्ट कीजिए, क्योंकि ऑफलाइन से ही आपको डोनेशन मिलता है, जो भी चंदा मिलता है, जो भी चीज़ में होता है, आपको यही दुकानदार लोग, जो लोकल दुकानदार किसी भी जगह का हो, वही सपोर्ट करते हैं किसी भी चंदा में, चाहे कोई भी अच्छा सोशल वर्क के लिए। तो इसलिए ऑनलाइन को छोड़िए, ऑफलाइन से परचेस कीजिए। दोस्तों ये जो दुकानदार है ना, ये दुकानदार जो है ये किसी से मदद मांगते नहीं है, लेकिन इनका भी क्या होता है, कुछ फ़र्ज़ होता है। उनका पास जो भी सामान होता है ना उनका दुकान पे, जैसे कि मेरे दुकान पे, ये मैं भी किसी से लाता हूँ, और उनको मुझे भी समय में पेमेंट करना पड़ता है। इसीलिए क्या है कि दुकानदार जो है आपसे बाकी तो दे देते हैं और आपको बाकी के लिए तगादा भी करते हैं। और एक बात है, दुकानदार जो है ना, ये स्टेट को बहुत हेल्प करते हैं। स्टेट से, वो चाहे कोई भी स्टेट का हो, वो स्टेट को हेल्प करते हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में, क्योंकि दुकान अगर खोल देते हैं तो सोच लीजिए उसमें 2-4 स्टाफ रहेगा, तो क्या होता है, स्टेट का बर्डन जो क्या है वो दुकानदार कमती कर दे रहा है। और दुकानदार जो क्या है गवर्नमेंट से कुछ मांगता नहीं, उल्टा गवर्नमेंट को वो रेवेन्यू देते हैं। जैसे कि आप बोलिए जीएसटी बोलिए, चाहे जो भी लाइसेंस होता है, जो भी म्यूनिसिपल का चार्जेस होता है, वो सब क्या होता है दुकानदार देता है, प्लस एम्प्लॉयमेंट जनरेशन देता है, और किसी का ऊपर बर्डन नहीं होता है। तो इसलिए आप लोग भी दुकानदार को उसी नज़र से देखिएगा कि दुकानदार भी एक भाई बहन है और दुकानदार का भी परिवार होता है। तो दोस्तों मेरा वीडियो ये अगर अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। ये दुकानदार भी एक अच्छा लाइफ जिए और सोसाइटी को आगे बढ़ने में